और इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा जो श्याम मानव हैं। आज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है कि जो श्याम मानव है नाम के व्यक्ति हैं, जो कि एक सह अध्यक्ष हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो निर्मूलन समिति है नागपुर की समिति है, उसके सह अध्यक्ष हैं। उन्होंने चुनौती दी है कि बागेश्वर धाम सरकार यानी कि जो गुरुजी हैं वो लोगों के साथ ठगी करते हैं। 30 लाख रुपए की चुनौती दी है कि अगर जो हम उनको चुनौती देना चाहते हैं अब वो उसे पूरी कर देते हैं तो हम उन्हें उपहार स्वरूप या पुरस्कार स्वरूप 30 लाख रुपए देंगे, लेकिन उनको पहले 3 लाख रुपए जमा भी करने होंगे। अब उनकी चुनौती क्या है, चुनौती उन्होंने क्यों दी है, उन्होंने क्या क्या कहा है वीडियो में आगे, वो सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले विस्तार से सुनिएगा। और एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मैं आपके लिए बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेकर आता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपके जो भी सुझाव हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब सुझाव देते हैं कि आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो हम आपके लिए उसी प्रकार की वीडियो बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहले बताऊँ, ये जो श्याम मानव हैं उन्होंने कहा है कि जो बागेश्वर गुरुजी हैं उन्हें कोई काम नहीं था, वो नागपुर से भाग गए हैं कि कहीं उनको ये जो चुनौती मिल रही है वो चुनौती स्वीकार ना करनी पड़े। अब ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा समिति नाम की एक समिति है जो कि नागपुर में है, उसने चुनौती दी है कि 30 लाख रुपए देंगे। अब उनकी चुनौती क्या थी कि अगर गुरुजी यानी बागेश्वर धाम सरकार हम उनको अपनी तरफ से ऐसे 10 व्यक्तियों से परिचय कराएंगे, उनके पास लेकर जाएंगे, क्योंकि आप लोग परिचित हैं बागेश्वर महाराज दिव्य दरबार लगाते हैं, किसी को भी नाम लेकर बुला लेते हैं, उनके पिताजी का नाम लेकर बुला लेते हैं, उनके घर में क्या रखा है यह तक बता देते हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर ये वो सारी चीज़ें बता देते हैं तो हम केवल उनको ये चुनौती देना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से 10 व्यक्ति उनके पास लेकर जाएंगे। सबसे पहला काम कि उनको उन 10 व्यक्तियों का नाम बताना होगा, पिताजी का नाम बताना होगा, उनका मोबाइल नंबर बताना होगा, और साथ में ही एक बगल में कमरा रहेगा जिसमें हम कुछ वस्तुएं रखेंगे, बाकायदा कैमरा लगाया जाएगा, उन वस्तुओं का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा ताकि ना तो हम छेड़छाड़ कर सकें, ना बागेश्वर धाम के जो सेवादार हैं वो छेड़छाड़ कर सकें, ना नागपुर कथा के जो आयोजक हैं वो छेड़छाड़ कर सकें। तो कुछ सामान रखेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी। तो उनको पहले तो जो 10 व्यक्ति हैं उनके नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर बताना होगा, और जो बगल वाले कमरे में चीज़ें रखी होंगी वो बतानी होंगी। और ऐसा करने के लिए हम उनको 2 चांस देते हैं कि हो सकता है पहली बार में हम गलत हों या वो गलत हों, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि दिव्य शक्तियाँ कभी भी गलत नहीं होती हैं। अब एक नागपुर शहर में एक समिति और है जिसे जादू टोना विरोधी समिति कहते हैं। ये जादू टोना विरोधी समिति का कार्य ये रहता है कि जो भी फर्जी बाबा होते हैं उनका वो भंडाफोड़ करती है, और कई ऐसे बाबाओं का भंडाफोड़ किया भी है। अब ये जो श्याम मानव जी हैं जो कि सह अध्यक्ष हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, उन्होंने ये जादू टोना वाली जो समिति है इसके पास एक प्रस्ताव लेकर गए हैं कि आप बागेश्वर गुरुजी के खिलाफ FIR दर्ज कराइए। उनके तर्क क्या थे कि एक तो बागेश्वर गुरुजी डॉक्टरी सलाह देते हैं, जबकि अगर आपके पास की कोई भी डॉक्टरी डिग्री नहीं है तो आप किसी को भी डॉक्टरी सलाह नहीं दे सकते। एक कारण ये हो गया। दूसरा कि वो दिव्य शक्तियों के नाम पर लोगों में भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं, और अगर ये भ्रांति नहीं है तो उनको सिद्ध करना चाहिए। अगर वो सिद्ध कर देते हैं तो ये तो और अच्छी बात है कि हम भी लोगों को भारत के बाहर भी बता पाएंगे कि हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूरदर्शी हैं, किसी को भी देखकर बता देते हैं कि नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और कहाँ पर कौन सी वस्तु रखी है, जिससे हमारी जो भारत सरकार है उसको भी बहुत सारी गतिविधियों में मदद मिलेगी। और जब बताया गया कि गुरुदेव महाराज को कुछ काम था इसलिए वो 2 दिन कम कर दिए गए कथा के और वो चले गए। जैसा कि आप लोग परिचित हैं, दिव्य दरबार तो लगा ही था 2 दिन का, लेकिन जो कथा के 2 दिन थे वो कम कर दिएगा। अब इस सवाल पर वो कहते हैं कि ठीक है, उस समय उनको काम था वो चले गए, हमारी ये जो चुनौती है वो अभी भी बरकरार है। अब वो किसी भी दिन आए, 2 दिन का या 1 दिन का समय निकाल कर हमारी ये चुनौती स्वीकार करें, हम
सभी के सामने लाइव कैमरा लगाकर यह बात कह रहे हैं कि हम उनको 30 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप देंगे अगर वो हमारी चुनौती को स्वीकार करते हैं तो। लेकिन उससे पहले 3 लाख रुपए उनको जमा भी करना होगा और बाकायदा रिकॉर्डिंग के साथ उनको ये करना होगा। और ये जो श्याम मानव हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर तस्वीर इनकी लगातार देख पा रहे हैं, ये कहते हैं कि जो बागेश्वर बाबा है जादू टोना के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, अपने लोग बिठा देते हैं, तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। तो दोस्तों, आपके जो भी विचार हैं ये जो श्याम मानव नाम के व्यक्ति हैं इनके प्रति, इनकी सोच कहाँ तक सही है, जहाँ तक हमारी समझ में आ रहा है ये बागेश्वर विरोधी हैं। और बागेश्वर विरोधी ही नहीं, ये भगवान के भी विरोधी हैं। हालांकि उन्होंने अपने शब्दों में एक चीज़ और कही थी कि हम राम कथा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये जो दिव्य दरबार लगाते हैं हम उसके विरोधी हैं। अब एक तरफ से देखा जाए तो जब दिव्य दरबार लगाया जाता है तो बहुत दीन दुखी लोग उसमें आते हैं, उनको निवारण भी मिलते हैं। हमने कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात करी जिनका दिव्य दरबार में पर्चा बनाया गया। जब गुरुजी ने उनकी समस्याओं को बताया तो वो ना तो पहले कभी मिले होते हैं गुरुदेव से, ना कभी धाम पे गए होते हैं, पहली बार में कथा में आए होते हैं और उनका पर्चा बन जाता है। तो यह सुनकर बहुत आश्चर्य भी होता है और उनकी जो परेशानियाँ होती हैं वो परेशानियाँ कम भी हो जाती हैं। तो अगर ये दिव्य दरबार बंद कर दिया जाता है तो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, उनकी परेशानियां दूर करने में कौन सक्षम होगा।